और उसमें वो कहते विनियोगस्य आवश्यकत्वात्, विनियोग आवश्यक है। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि भगवत भागवत चर्चा से विमुख प्राणी देवताओं के समान लंबी आयु प्राप्त कर ले तो भी उसकी आयु का क्या प्रयोजन है, व्यर्थ है उसकी आयु। वस्तुतः आयु उन्हीं की सार्थक है जो भगवत चर्चा में व्यतीत हो रही है। उत्तम श्लोक वार्ता के दोनों अर्थ होते हैं महाराज जी। उत्तम श्लोक भगवान को भी कहते हैं और उत्तम श्लोक भगवान के भक्तों को भी कहते हैं। उत्तमेन श्लोक्यते स्तूयते असौ उत्तम श्लोको भक्तः। भगवान अपने भक्तों का गुणगान करते हैं, इसलिए भक्त उत्तम श्लोक है। और उत्तमई ही श्लोक्यते स्तूयते, भगवान के भक्त भगवान का गुणगान करते हैं, उनका यशोगान करते हैं, इसलिए भगवान उत्तम श्लोक हैं। और यह बात बिल्कुल पक्की है कि भगवान की चर्चा भक्त के बिना संभव नहीं है, भगवान की चर्चा उनके प्राण प्यारे भक्तों के बिना संभव नहीं है, और भक्तों की चर्चा उनके प्राणाराध्य भगवान के बिना संभव नहीं है। भक्त भगवान का चरित्र एक दूसरे के चरित्रों में ओतप्रोत है। दुनिया के बड़े से बड़े वक्ता को आप कह दो कि भक्तों का स्मरण किए बिना भगवान का चरित्र कहो, तो हम समझते हैं एक वाक्य भी नहीं कह सकेगा। भगवान का नाम भी नहीं ले सकेगा और कहे कि भगवान के स्मरण के बिना भक्त का चरित्र कहो, तो भक्त है ही इसलिए कि उसके प्रत्येक जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान के किसी न किसी रूप में उपस्थिति है, इसलिए तो वो भक्त है। तो हम लोग एक सप्ताह पर्यंत हम लोगों को अपने दिन को, अपनी आयु को धन्य करने का सौभाग्य सुलभ होगा। कुछ समय से दास का नियम चल रहा है। संतों ने आग्रह किया था, जब 2 वर्ष पूर्व, 2 साल हो गए कि 3 हो गए, 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष पूर्व वृंदावन में अधिक मास था, उस समय चातुर्मास किया था 3 महीने का। तो श्रीमद् रामचरितमानस का प्रवचन वृंदावन के संतों से आरंभ किया था क्रमशः। तो लगभग 3 महीने में बालकांड संपन्न हुआ था और अयोध्या कांड का आरंभ हुआ था। फिर अयोध्या कांड की चर्चा, भरत चरित्र की चर्चा पथमेड़ा में चातुर्मास के क्रम में 2 महीने में हुई। उसी बीच में पूज्य रेवासा महाराज जी अंतर्धान हो गए, तो फिर दास को उस चातुर्मास को बीच में ही विराम देकर रेवासा आना पड़ा। तो शेष चर्चा रेवासा में की, 2 महीना चर्चा पूरी हुई। तो अयोध्या कांड तक एक प्रकार से हुआ और अरण्य कांड कुंभ में शुरू किया था, लेकिन अधिक समय चल नहीं पाया। संतों की आज्ञा से विनय पत्रिका पर भी 15 महीने में प्रवचन हुआ, एक एक पद के क्रम से हुआ, और संतों के आग्रह से ही मूल तुलसी साहित्य को उच्चारण करने का, गाना तो हमको आता नहीं है, उच्चारण करने का अवसर भगवान ने कृपा करके दिया। तो संपूर्ण रामचरितमानस और क्रमशः तुलसीदास जी की कृतियों का स्मरण करते हुए इस समय गीतावली चल रही है, और उसके बाद फिर विनय पत्रिका को गाना शेष रह जाएगा और गोस्वामी जी के 12 ग्रंथ पूर्ण हो जाएंगे। तो इस समय गीतावली चल रही है, तो जब जब कथा तो प्राय लगातार चलती ही हैं, तो 2-2 पद क्रम से ले लेते हैं। अभी परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय गुरुदेव आचार्य श्री कृपाशंकर जी महाराज के पुण्य स्मृति में जो वृंदावन भोगला आश्रम में उत्सव हुआ था, उसमें
सुंदर कांड संपन्न हो गया था गीतावली में। आज से श्री अयोध्या में लंका कांड का आरंभ हो रहा है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। दो पद बोलते हैं, लेकिन आज हम विलंब हो गया है और पद भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए एक ही पद बोलेंगे। गीतावली लंका कांड पद संख्या 1। मंदोदरी का रावण को दिया गया प्रबोध। मान अजहू सीख परिहरि क्रोध। मान अजहू सीख परिहरि क्रोध। मान अजहू सीख परिहरि क्रोधो। मानु अजहू सीख परिहरि क्रोधो। मानो अजहू सीख परिहर क्रोध। मान अजहू सीख परिहरि क्रोध। पिय पूरो आयो अब काहे कहूँ। पिय पूरो आयो अब काहे कहूँ। करी रघुवीर विरो। करी रघुवीर बिरो। मान अजहू सिख परिहरि क्रोध। मान अजहू सीख परिहरि क्रोध। यही ताड़ुका सुबाहु मारी मख। जय ताड़का सुबाहु मारी मख। राखी जनायो राखी जनायो
मख राखी जनायो कौतुक ही मारीच नीच मीश कौतुक ही मारीच नीच मीश प्रगट्यो विशिख प्रगट्यो विशिख प्रताप मान अजहु शेख हरिहर क्रोध मान अजहु शेख हरिहर सकल भूप बल गरीब सहित सकल भूप बल गरीब सहित तोर्यो कठोर शिव कठोर शिव ब्याही जही जानकी जीती जग ब्याही जही जानकी जीती जग हर्यो परशुधर ताप हर्यो परशुधर ताप मान अजहु सिख परिहर क्रोध मान जही सिख हरिहर कपट काक सांसती प्रसाद करी कपट काक सांसती प्रसाद करी बिनु श्रम बध्यो विराद बिनु श्रम बध्यो खर दूषण त्रिशिरा कबंध हति खर दूषण त्रिशिरा कबंध हति कियो सुखी सुर कियो सुखी सुर मान अजहु सिख परिहर क्रोध मान अजहु सिख परिहर क्रोध
कही बाण बाली मार्यो, जेहि एक कही बाण बाली मार्यो, जेहि जो बल उदधि अगाध। हाँ जो बल उदधि अगाध। कही धो कंत कुशल वीति, केहि कहु कंत कुशल वीति, के किए राम अपराध। केहि किए राम अजहु सिख परिहर क्रोध। आमान अजहु सिख परिहर क्रोध। क्या अद्भुत बात। लांघी ना सके लोक बीज ही, तुम लांघी ना सके लोक बीज ही, तुम जासु अनुज कृत रेख। जासु अनुज कृत रेख। उतरी सिंधु जार्यो, प्रचारी पुर। उतरी सिंधु जार्यो, प्रचारी पुर। जाको दूत विषेक। और जाको दूत विषेक। अमान अजहु सिख परिहर क्रोध। अमान अजहु सिख परिहर क्रोध।
कृपा सिंधु खलबन कृसानु सम कृपा सिंधु खलबन कृसानु सम जस गावत श्रुति से जस गावत श्रुति से सोई बिरुदैत वीर कौशल पति सोई बिरुदैत वीर कौशल पति नाथ समुझी जिय दे नाथ समुझी जिय दे आमान अजहु सिख परिहर क्रोध सिख परिहर क्रोध मुनि पुलस्त्य के जस मयंक मुनि पुलस्त्य के जस मयंक कत कलंक हठी हो कत कलंक हठी हो और प्रकार कुवार नहीं कहूँ और प्रकार कुवार नहीं कहूँ मैं देखो जग जो अजहु सिख परिहर क्रोध मानु अजहु सिख परिहर क्रोध चलू मिली बेगी कुशल सादर सिय चलू मिलू बेगी कुशल सादर सिय सहित अग्र करी सिय सहित अग्र करी मोही हाँ तुलसीदास प्रभु शरण सवद सुनी तुलसीदास प्रभु शरण सवद सोनी अभय
सीख परिहर क्रोध। सीताराम 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 सीताराम। हाँ सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। हमारे यहाँ महाराज जी प्रातः स्मरण में पंचकन्या स्मरण होता है। अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यम महापातकनाशनम। इसके विशिष्ट व्याख्यान का अवसर नहीं है और करें भी तो फिर कथा का क्रम रह जाएगा। बाकी विशेष बात दास के ध्यान में भगवत कृपा से यह आती है कि इन पांचों में भागवत धर्म के प्रति विशेष निष्ठा है। और पांचों के जीवन चरित्र में आप देखिए, अहिल्या हो, द्रौपदी जी हो, तारा जी हो, कुंती हो, मंदोदरी हो, सबके हृदय में विशिष्ट भगवत भक्ति का भाव। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी महाराज, वो कहते थे सामान्य धर्म की बड़ी महिमा है, क्योंकि भागवत धर्म की आधारशिला है सामान्य धर्म। वर्णाश्रम व्यवस्था, दशकम धर्म लक्षणम, ये सब आधारशिला हैं वैष्णव धर्म की, भागवत धर्म की। किंतु इनमें जहाँ सामान्य धर्म विशेष धर्म का, वैष्णव धर्म का, भागवत धर्म का बाधक बन रहा हो, वहाँ सामान्य धर्म को नमस्कार करके विशेष धर्म का आदर करना चाहिए। तो सामान्य धर्म के परित्याग का दोष नहीं लगता। पति का अनुगमन करना वो पतिव्रता नारी का धर्म है। पति का अनुगमन करना ये पतिव्रता नारी का धर्म है। और तारा भी सती है और मंदोदरी भी सती है, लेकिन तारा ने बाली का अनुगमन नहीं किया और मंदोदरी ने रावण का अनुगमन नहीं किया। उनके पातिव्रत धर्म में कहीं कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है। वे परम पतिव्रता न होती तो प्रातः स्मरणीया ही न होती। जिनके स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं, उनका पातिव्रत सर्वोच्च कोटि का पातिव्रत है, ऐसा ही मानना चाहिए। यदि उनमें अधर्म की आशंका का लेश भी होता तो उनके स्मरण से महापाप नष्ट नहीं होते। पर पातिव्रत धर्म का पालन करते हुए जिसका संग मिला, जिसका साहचर्य मिला, वो विमुख था, राम विरोधी था। अब उसके पश्चात अब जिसका संग मिलेगा वो श्री राम जी का प्रपन्न है, राम जी का चरणाश्रित है, राम जी का भक्त है। इसलिए विमुख का संग त्याग करके भागवत का संग करना चाहिए। इस दृष्टि से बाली के महाप्रयाण के पश्चात तारा ने
सुग्रीव के साहचर्य को स्वीकार किया। मंदोदरी ने विभीषण के साहचर्य को स्वीकार किया, यद्यपि उसमें महाराज जी अधर्म का लेश भी नहीं था। संसार ने कहना आरंभ कर दिया कि देखो, बाली के मरने के पश्चात सुग्रीव ने तारा को अपने सिंहासन पर ही बिठा लिया, रावण के मरने के पश्चात विभीषण ने मंदोदरी को अपने निकट ही बिठा लिया। ऐसा आरोप संसार की दृष्टि में लगा और उस आरोप की चर्चा गोस्वामी जी ने भी की। यही अगबधेव व्याध जिम बाली, पुनि सुकंठ सोई कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी, सपनु सोई न राम ही हेरी। पर महाराज जी भगवान श्री राम का आश्रय जिन्हें प्राप्त है, जिनके तनमन प्राण में श्री राम समाहित हैं, उन परम भागवत विभीषण, उन परम भागवत सुग्रीव, उनके हृदय में क्या अधर्म की आशंका व्यक्त की जा सकती है? उनके चरित्र में अधर्म होगा ऐसा सोचना भी भक्तापराध है। सुग्रीव ने यह मेरी गुरुकल्पा है, यह मान करके राजनीति की विशारदा हैं, यह मान करके अपने भाई का आदर करने के लिए सिंहासन पर उनका आदर दिया है। आप जैसे पहले सिंहासन पर विराजती थी, इस समय भी आप सिंहासन पर विराजो। वही आदर श्री विभीषण जी ने मंदोदरी जी को दिया। और मंदोदरी की भगवत प्रीति, तारा की भगवत प्रीति, ये दोनों ही स्मरणीय हैं। इसलिए हमको लगता है ये पांचों सामान्य धर्म के सहित भागवत धर्म का विशेष रूप में इन्होंने जो आदर किया, इसीलिए यह प्रातः वंद्या हो गई, प्रातः स्मरणीय हो गई। इनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इतने अद्भुत भाव, इस पद का भाव बड़ा सुंदर है। रावण का को दिया गया मंदोदरी का प्रबोध। श्रीमद् भागवत भगवान का वांग्मय विग्रह है। और हमारे सनातन धर्म की जो विचार करने की पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार जैसे नित्य सिद्ध वेद अपौरुषेय हैं, अनादि हैं, अपौरुषेय हैं, ऐसे ही वेद भाष्य रूप इतिहास और पुराण को भी वेद से भिन्न नहीं माना गया। इतिहास पुराण को पंचम वेद के रूप में स्वीकार किया गया। महाभारत के आदि पर्व में तो भगवान व्यास ने स्पष्ट रूप से कहा, इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थम समुपवृंहेत विभेत्यल्पश्रुताद वेदो मामयम प्रहरिष्यति। इतिहास और पुराण को पंचम वेद कहा गया। महाराज जी, अल्पश्रुत कौन है? जिसने शांग वेद का अध्ययन तो किया है पर इतिहास पुराण को नहीं देखा है, वो सब कुछ पढ़ लिखने के बाद भी अल्पश्रुत ही है। वेदों के गुरुगंभीर तात्पर्य को मनुष्य को समझने की सामर्थ्य नहीं है। उसी को समझाने के लिए भगवान नारायण व्यास रूप में अवतीर्ण भये हैं और उन्होंने इतिहास पुराण के रूप में वेदभाष्य किया है। यही सिद्धांत हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए। तो हम ये बात इसलिए उठा रहे हैं कि भगवान व्यास की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत महापुराण है। फिर व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में भागवत का महात्म्य कैसे आ गया, फिर व्यास रचित पद्म पुराण के 6 अध्यायों में भागवत का महात्म्य कैसे आ गया, तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि भागवत भी अनादि है, पुराण विद्या भी सनातनी है।
यह स्वीकार करना पड़ेगा। और इसको विशेष रूप में समझने के लिए शिव महापुराण के अंतर्गत जो 28 प्रकार के अलग अलग व्यासों के अवतारों का वर्णन किया है, उस प्रकरण को उस ग्रंथ में देख लेना चाहिए। वर्तमान इतिहास पुराण के रचयिता जो व्यास है महाराज जी, वे कृष्णद्वैपायन व्यासी हैं और 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में उनका आविर्भाव है और उन्होंने इतिहास और पुराण का संकलन किया है। और भगवान श्री राम का अवतार व्यास वाणी के प्रमाण के अनुसार 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम अवतार है। पुराणों में कई जगह भगवान ने, व्यास जी ने 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का अवतार स्वीकार किया है। और गोस्वामी जी कह रहे हैं, वेद पुराण वशिष्ठ वखा नहीं, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। उस समय भी भगवान वशिष्ठ पुराणों की कथा राम जी को सुनाते हैं। उस समय भी 18 पुराण हैं, उनकी कथा राम जी श्रवण करते हैं। सुनहि राम, राम जी सुनते हैं। यद्यपि सब जाने, सब कुछ जानते हैं, क्योंकि भगवान वेद कहते हैं यस सर्वज्ञ सर्वविद, भगवान सर्वज्ञ सर्वविद हैं। फिर भी भगवान लोक शिक्षण के लिए व्यास वशिष्ठ जी के चरणों में बैठकर इतिहास और पुराण का श्रवण करते हैं। तो प्रत्येक कल्प में भगवान व्यास का अवतार होता है। विलुप्त इतिहास पुराण विद्या को वो पुनः स्थापित करते हैं। इसलिए महाराज जी आर्ष विचारधारा के अनुसार व्यास जी कर्ता नहीं है, रचयिता नहीं है, व्यास जी स्मर्ता है। यदि व्यास जी को स्मर्ता नहीं मानेंगे तो पुराणों का इतिहास पुराण का सनातनत्व सिद्ध नहीं होगा। और इतिहास पुराण सनातन है, ये हमारी आर्ष विचारधारा है। इसी विचारधारा को मानने पर काम चलेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। एक मत ऐसा भी प्रचलित है इस समय कि मूल में भागवत तो 4 ही श्लोक हैं जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किए। बाद में उसका विस्तार होता चला गया, होते 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 फिर अंतिम कथा सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाई, तो फिर अंतिम में संकलन किया गया, तो ये रूप उसका उपस्थित हुआ। ऐसा कुछ विचारकों का मत है। ये मत समीचीन नहीं है। शास्त्रीय मत यही है महाराज जी कि भगवान व्यास ने जब नारद जी की प्रेरणा से सरस्वती नदी में अवगाहन किया और वे अपने आन्य कृत्य को संपन्न करके कुशासन पर मृगचर्म पर कृष्ण मृगचर्मासन पर विराजमान हो गए, कुश पवित्र पाणी होकर के बैठ गए और भगवान व्यास ने समाधि में जन्माद्यस्य यतस्य लेके तम नमामि हरिम परम तक संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण की शब्दानुपूर्वी का अपनी समाधि में साक्षात्कार किया और साक्षात्कार करने के बाद फिर उसे लिपिबद्ध किया। ऐसा मानने से ही पुराण का स्वरूप सुरक्षित होता है, नहीं तो पुराण का स्वरूप सुरक्षित नहीं रह जाएगा। फिर उसके बाद क्या कथाएं नहीं हुई, पर अनेक राजाओं के समय में कथाएं हुई, अनेक विद्वानों के समय में कथाएं हुई। तो जो सामर्थ्यवान लोग हैं वे अमुक उवाच भी लिखने लग जाएंगे। फिर कितने संकलन आप करेंगे, फिर ग्रंथ का कितना विस्तार आप करेंगे। और केवल 4 श्लोक ही भागवत नहीं है, 10 लक्षण वाला संपूर्ण पुराण ही भागवत है। इस बात को भगवान व्यास ने द्वितीय स्कंध में उसी प्रकरण में स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया है।
उसको हम उन श्लोकों को स्पष्ट ही कर देते हैं। यहां महाराज जी स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि 10 लक्षण वाला पुराण जो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, वही 10 लक्षण वाला पुराण भगवान ब्रह्मा ने देवर्षि नारद जी को दिया, और वही 10 लक्षण वाला पुराण देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को प्रदान किया, और वही 10 लक्षण वाला पुराण व्यास जी ने सुखदेव जी को प्रदान किया। तो कोई यह आशंका व्यक्त न करने लग जाए कि केवल 4 ही श्लोक श्रीमद् भागवत के हैं और बाकी सब उनका व्याख्यान है, उनका विस्तार मात्र है। इस आपत्ति को निरस्त करने के लिए ये उसी अध्याय में, उसी प्रकरण में ये बात स्पष्ट रूप में कह दी गई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि। द्वितीय स्कंध के 9वें अध्याय का 43वां श्लोक और 44वां श्लोक, इन 2 श्लोकों के अर्थ पर महाराज जी, इन 2 श्लोकों के अर्थ पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी 9वें अध्याय में मूल चतुश्लोकी का उपदेश है, और इसी अध्याय में श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को समझा रहे हैं, तस्मा इदम भागवतम पुराणम 10 लक्षणम प्रोक्तम भगवता। अब प्रोक्तम भगवता का अर्थ स्पष्ट हो गया ना। केवल 4 ही श्लोक नहीं ब्रह्मा जी को दिए गए, पूरा का पूरा 10 लक्षण वाला सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मन्वंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति और आश्रय प्रथम स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक संपूर्ण 10 लक्षण वाला पुराण ही भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। ये बात स्पष्ट इसी अध्याय में कर रहे हैं। तस्मा इदम भागवतम पुराणम 10 लक्षणम प्रोक्तम भगवता, माने साक्षात भगवता 10 लक्षणम पुराणम इदम भागवतम पुराणम प्रोक्तम। कस्मै प्रोक्तम? बोले पुत्राय। प्रीता प्रसन्न होकर के संपूर्ण 10 लक्षण पुराण को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया। और भूतकृत जो ब्रह्मा जी हैं, सृष्टि की रचना करने वाले जो श्री ब्रह्मा जी महाराज हैं, उन ब्रह्मा जी ने, अब ये 10 लक्षण का दूसरे श्लोक में अनुवर्तन है, इसमें अनुवर्तन है, उसी 10 लक्षण वाले पुराण को ब्रह्मा जी ने नारदः प्राह, अपने प्रीतः पुत्राय, अपने पुत्र नारद जी को दिया, और उन्हीं श्री नारद जी ने नारदः 10 लक्षण वाले पुराण को मुनये प्राह,
मुनये माने व्यासाय, भगवान व्यास को प्रदान किया। सरस्वत्यास तटे नृप, और वही 10 लक्षण वाला पुराण हम तुम्हें सुनाने जा रहे हैं। महाराज जी, केवल पुराण विद्या सनातनी नहीं है, हमारे यहाँ का एक एक स्तोत्र सनातन है, हमारे यहाँ का एक एक मंत्र सनातन है। सनातन शब्द का अर्थ क्या होता है? सनातन शब्द का अर्थ होता है सदा भवः सनातनः। सना और सनत ये दोनों अव्यय हैं और दोनों से सनातन शब्द की निष्पत्ति होती है। और बाकी हमारे यहाँ बड़ी सूक्ष्मता है। वेद में स्वर का निर्णय, अब देखिए जहाँ सनत अव्यय होगा और सनत शब्द से सनातन बनेगा तो वहाँ स्वरित स्वर हो जाएगा वेद में, क्योंकि तित स्वरितम, तकारित संज्ञक है, वहाँ स्वरित स्वर हो जाएगा। तो केवल स्वरित स्वर को ध्यान में रख करके सना और सनत दो अव्यय रखे गए। शब्द दोनों से एक ही प्रकार का निष्पन्न होता सनातन, जिसका अर्थ है सदा भवः सनातनः, जो सदा सर्वदा एक सी अवस्था में एक सी स्थिति में रहता है, उसे सनातन कहते हैं। इस समय श्रावण मास चल रहा है और पूरे देश में रुद्राभिषेक के, शिवार्चन की, शिवोपासना की धूम मची हुई है पूरे भारतवर्ष में, सब जगह जहां देखो वहां। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। किस प्रकार में बोले थे हम? हाँ, इस प्रकरण में बोल रहे थे कि शिवार्चन श्रावण मास में सब जगह हो रहा है और शिवार्चन में प्रायः लोग शिवार्चन के पश्चात एक स्तोत्र का पाठ अवश्य करते हैं। उस स्तोत्र का नाम है शिव महिम्न। श्री पुष्पदंत मुख पंकज निर्गतेन स्तोत्रेण किल्विष हरेण हर प्रियेण कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशा। महिम्नो नापरा स्तुति, शिव जी की स्तुतियों में महिम्न सबसे श्रेष्ठ है। एक महिम्न स्तोत्र के संबंध की एक छोटी सी आख्यायिका, उसको हम निवेदन करना चाहते हैं।